डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से कवर करते हैं और थोड़ा सा कुछ सीखते भी हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलने का क्या मतलब है। टैक्स इम्पोज डायरेक्टली ऑन इनकम, वेल्थ और प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको पढ़िएगा तो टैक्स इम्पोज गुड्स एंड सर्विस, आसान भाषा में जो डायरेक्ट टैक्स है ये हम लोग इंसान का इनकम पे लगाते हैं, या तो उसका वेल्थ पे या तो उसका कंपनी का प्रॉफिट पे, तब वो क्या कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इसमें लगता है, इनकम टैक्स लगता है केवल गुड्स एंड सर्विस पे, ठीक है। जब केवल गुड्स और सर्विस पे लगे उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। जब इनकम पे लगे, चाहे आपका वेल्थ पे लगे, चाहे कंपनी का प्रॉफिट्स पे लगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस ऑफ बर्डन, अब both incidents and burden fall on the same person, cannot be shifted. Incidents on fall on producer seller, but the burden is shifted to consumer through higher prices. ऐसे समझ में नहीं आएगा, सिंपल से बताते हैं क्या है वो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, आप सैलरी अर्न किए, पैसा कमाए, टैक्स पेमेंट करने का जिम्मेदारी किसका है, आपका है कि नहीं। आप सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर दिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। यहां सीधा आप डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को सीधा पेमेंट कर दिए, इसलिए इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जो सैलरी आप कमाए हैं ये आप दूसरा का जिम्मेदारी पर नहीं थोपते हैं, ये खुद ही जाके आप पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए कैनॉट बी शिफ्टेड। जो बर्डन है पेमेंट करने का वो आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। बात करते हैं इधर, क्या खरीदें इसमें, गुड्स और सर्विस ना। आप गुड्स खरीदें, आप गुड्स खरीदे, सामान खरीदें, उस पर जो जीएसटी पे करना होता है उसको आपको जाके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। रूल ये होना चाहिए था, ठीक है, बट क्या आप पे करते हैं, नहीं। आप क्या करते हैं इस केस में, आप उस दुकानदार को पैसा दे देते हैं और आपके बिहाफ पे ये दुकानदार जा करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है। यानी कि जीएसटी आपके जगह वो गवर्नमेंट, आपके बिहाफ पे ये आदमी, आपके जगह पे ये आदमी जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट जाके जमा करता है। यानी कि बर्डन कैन बी शिफ्टेड। यहां पर समझ लीजिए बर्डन कैन बी शिफ्टेड, यानी कि दूसरा को जिम्मेदारी दे दिया गया है। और मैं इसमें शिफ्ट नहीं कर सकते और इसमें हम लोग शिफ्टेड टू, ठीक है, शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि कंज्यूमर को पे करने की जरूरत नहीं है, कौन पे कर रहा है, वो दुकानदार। तो ये डिफरेंस होता है मेन। अब इससे आपको क्लैरिटी उसका मिल गया होगा। अब आगे आते हैं, नेचर यूजुअली प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव बोलने का मतलब क्या है कि टैक्स रेट इंक्रीजेस विद लेवल ऑफ इनकम, रिड्यूस इन इक्वालिटी। सीधा बोलने का मतलब है हाई इनकम, ऐसे समझिए, हाई इनकम मोर टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स, सीधा सीधा बस। इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा, इनकम कम है तो टैक्स भी आपका कम लगेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको प्रोग्रेसिव। इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी कम होता है। समझ में आया। रिग्रेसिव, अब मान लीजिए आप खरीदे एसी, अब उसको पुअर खरीदे, हालांकि पुअर एसी खरीदेंगे नहीं पर फिर भी मान के चलिए, या मिडिल क्लास वाले, मिडिल क्लास खरीदी या कोई रिच लोग खरीदी, सेम जीएसटी ये भी पे करेगा, सेम जीएसटी का अमाउंट ये भी पे करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या इसको बोला था रिग्रेसिव, यानी कि सेम टैक्स रेट फॉर ऑल फॉल फॉर, क्या लिखा हुआ मिट गया थोड़ा सा, फॉल मोर हैवीली ऑन द पुअर रिलेटिव टू द इनकम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप ये कमा रहा है मान लीजिए 10 करोड़, ये मिडिल क्लास वाला बेचारा, मिडिल क्लास जो था ये पर्सन, ये महीना का 1 लाख कमा रहा है, ये कमा रहा है 10 करोड़, लेकिन टैक्स दोनों सेम का सेम पे करेगा एसी खरीदने पे। इसे इसको क्या बोलते हैं रिग्रेसिव। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। प्रोग्रेसिव बोलने का मतलब क्या है कि भाई इनकम के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ज्यादा ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स, कम इनकम तो कम टैक्स। रिग्रेसिव बोलने का मतलब क्या है, रईस के लिए भी सेम टैक्स, गरीब के लिए भी सेम टैक्स, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या रिग्रेसिव। आगे डायरेक्ट टैक्स में कवरेज ऑब्वियस है, लिमिटेड स्कोप,
इनकम टैक्स लिमिटेड होता है, आपको शायद आइडिया नहीं होगा, मुश्किल से 5 से 6% लोग ही इनकम टैक्स देता है पूरा पॉपुलेशन का आदमी में से। सोच लीजिए इंडिया का 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में मात्र 5 से 6% लोग ही टैक्स देता है, मात्र 5 से 6%। बहुत लिमिटेड स्कोप। क्या पकड़ पकड़ के टैक्स ले सकते हैं? नहीं, इतना आसान नहीं है। बोलने को हम लोग डिबेट में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी हम लोग बोल देते हैं, बट इतना सिंपल नहीं होता है उसको ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट करना। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का स्कोप बहुत वाइड होता है, क्योंकि गांव जाइए, देहात कहीं भी चले जाइए, सामान तो खरीदिएगा ना भाई। चलिए सर्विस का तो फिर चलिए टैक्स बचा लीजिएगा, सर्विस का चलिए टैक्स तो फिर भी आप बचा लीजिएगा, गुड्स का क्या कीजिएगा? गुड्स का तो फिर पैसा बचा ही नहीं पाएगा, वो तो जाएगा ही। अगर रिटेलर अगर बचा ले तो होलसेलर पेमेंट करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा, लेकिन सब पे तो करना ही पड़ेगा। इसका क्या वाइडर स्कोप, ठीक है। एग्जाम्पल ये सब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, वैट। आपको लग रहा होगा सर जब जीएसटी है केवल और वैट साइट ये सब तो हट गया है, तो फिर क्यों लिखा गया है? एक्चुअली जीएसटी सब जगह थोड़ी ना लागू है बच्चों। जीएसटी भले ही ऑलमोस्ट सब सामान पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका पेट्रोल, अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी लागू नहीं होता है, तो इसलिए ये सब भी हम लिख दिए थे, ठीक है। तो आई होप कुछ इसमें आप कुछ जरूर नया सीखे होंगे।